आपके लिए ईश्वर का क्या सत्य है? किसी के लिए परंपराओं, रीति रिवाजों, भक्ति भाव में डूबी कथाओं, आदर्श प्रतिमाओं, शक्ति के प्रतीकों से सुशोभित वेदों, पुराणों के श्लोकों, कुरान की आयतों और गुरु की मधुर वाणी में है। तो किसी के लिए मोहक मुस्कान में, कुदरत के हसीन नज़ारों के बीच, पुण्य में, प्रेम में, दया में और कर्म में है। तो किसी के लिए ईश्वर का अर्थ इन दोनों के बीच मौजूद एक बारीक सी रेखा पर है, जहां ईश्वर का अस्तित्व हमारे लिए धार्मिक रीति रिवाजों, पवित्र अनुष्ठानों और प्रेम और दया से सजे जीवन को परिभाषित करता है। ईश्वर में यकीन करने वाले लोगों में से करीब 75% लोग ईश्वर के अर्थ को इसी रेखा से परिभाषित करते हैं। यानी वह ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है और दयालु भी, कठोर भी है तो प्रेम की मूरत भी। लेकिन यदि हम अपने ईश्वर की अलौकिक छवि की परिकल्पनाओं के परे उसे एक सत्य से जोड़ें, तो उस ईश्वर की एक उत्कृष्ट और श्वेत परिभाषा नजर आती है, और वो यह है कि जिससे हमारा जन्म हुआ है, या जिससे प्रत्येक कण का जन्म हुआ है। यानी कि वह ऊर्जा जिसके धागे में पिरोए एक एक मोती रूप में जन्मे खरबों परिणामों ने हमारे इस अतुलनीय ब्रह्मांड, कुदरत, जीवन और जीवन के नियमों को रचा है। वह ऊर्जा जहां से समय का उद्गम होता है, यानी समय का वह सर्वोच्च शिखर जहां से प्रत्येक परिणाम के अस्तित्व की रचना होती है, जीवन और मृत्यु के कई चक्रों से गुजरकर फिर से उसी ऊर्जा में विलीन होने के लिए। यह ऊर्जा है एटर्निटी, जो इस ब्रह्मांड और आपके जीवन को साकार करती धड़कनों का केंद्र है। वीडियो के इस भाग में हम एटर्निटी के करीब पहुंचकर उसके मूल ढांचे में शामिल उन अवयवों को जानेंगे जो एटर्निटी को पूरा करते हैं। यानी ऊर्जा के सर्वोच्च केंद्र का क्या संभावित स्ट्रक्चर है जो प्रत्येक परिणाम के अस्तित्व को एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में पूरा करता है। हम जैसा अभी तक जानते आए हैं कि किसी भी परिणाम के अस्तित्व को 3 तरह की जानकारियां पूरा करती हैं। पहली है प्राइमरी इंफॉर्मेशन, जो किसी परिणाम के भौतिक स्वरूप को पूरा करती है। दूसरी है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, जो अपने भौतिक परिणाम की विशेषताओं के अनुसार उसके साधन को पहचानने और उसे उसका उपभोग करने की काबिलियत देती है। और तीसरी है सिंगुलैरिटी, जो इन दोनों जानकारियों को एक साथ जोड़ अपने परिणाम के लिए समय में रास्ते का निर्धारण करती है। सिंगुलैरिटी को आप शास्त्रों, वेदों और धर्मों में बताए जीवात्मा के उस केंद्र से परिभाषित कर सकते हैं जो किसी परिणाम या जीवन के अस्तित्व की रचना करती है। ऊर्जा के पहले 2 स्वरूप यानी प्राइमरी और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन दरअसल सिक्के के 2 पहलू हैं, जिसमें सिक्के के एक पहलू पर मौजूद जानकारियां समय के बहाव को संतुलित कर एक भौतिक परिणाम के अस्तित्व की रचना करती है, जिससे उसके लिए समय की गति निश्चित हो सके। तो वहीं सिक्के के दूसरी ओर मौजूद जानकारियां अपने भौतिक परिणाम की विशेषताओं के अनुसार उसे उसके संसार को समझने की काबिलियत देती हैं। लेकिन सिंगुलैरिटी का कार्य पूरी तरह अलग है। वह न केवल अपने परिणाम के लिए जीवन में मिलने वाले अन्य परिणामों का प्रभाव तय करती है, बल्कि इन प्रभावों के अनुसार उसके लिए समय में रास्ते का निर्धारण कर एक दिशा भी तय करती है कि उसे जाना कहाँ है। किसी को राम बनना है तो किसी को रावण। पर यह दिशा है क्या, और क्यों सिंगुलैरिटी या जीवात्मा बाध्य है किसी जीवन को पहले से निश्चित उसकी नियति की ओर ले जाने के लिए? इसे समझने के लिए आप इस पजल गेम को देखिए और एक पल के लिए कल्पना कीजिए, यह एटर्निटी यानी वह सर्वोच्च समय का शिखर है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। प्रत्येक पजल का पीस अपने अगले पीस से तभी जुड़ पाएगा जब इसका पैटर्न अगले पैटर्न से पूरी तरह एक रूप दर्शाएगा। अब कल्पना कीजिए, प्रत्येक पजल में उभरे ये पैटर्न उस पैटर्न से बंधी एक बारीक सी डोर के कारण है, जिसमें घटता बढ़ता तनाव किसी पजल की सतह को खींचते और दबाते हैं। जैसे इन पजल्स के बीच बंधी यह डोर का तनाव नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ एक की सतह को ऊपर खींच रहा है तो दूसरे की सतह को अंदर धकेल रहा है, जिससे वे एक दूसरे से जुड़ सकें।
लेकिन क्या हो यदि इन दोनों पजल से बंधी डोरों में मौजूद तनाव अलग अलग दिशाओं में हो? तो जाहिर सी बात है पैटर्न भी उसी दिशा में होगा, जिससे ये दोनों पजल अब एक दूसरे के समरूप नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में एकमात्र जो विकल्प रह जाता है वह होगा किसी तरह इन धागों के तनाव को उस सही दिशा में ले जाना जो एक ऐसे पैटर्न की रचना कर पाए जो दोनों पजल्स को एक साथ जोड़ने में मदद कर सके। यहां ये धागे समय की सबसे छोटी इकाई एक सेल को दर्शाते हैं, जो किसी दूसरे सेल से जुड़कर एक इंफॉर्मेशन का निर्माण करते हैं और फिर आगे यह इंफॉर्मेशन अन्य दूसरी इंफॉर्मेशन से मिलकर एक परिणाम की रचना करते हैं। प्रत्येक सेल में बहती समय रूपी ऊर्जा थ्रेड कहलाती है। समय की संपूर्ण ऊर्जा को कैद किए ये खरबों 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 सेल्स में बहती ऊर्जा यानी थ्रेड से बुने वक्त के तमाम क्रिएशंस को हम अपने और इस ब्रह्मांड के रूप में देखते हैं, जहां हम या प्रत्येक परिणाम नए बदलावों से गुजरता है, चाहे यह हमारे कर्म हो, घटनाएं हो या किसी अन्य दूसरे परिणामों का हम पर पड़ने वाला प्रभाव। यह बदलाव प्रत्येक परिणाम के अंदर मौजूद सेल में बहती ऊर्जा के बहाव में नया बदलाव पैदा कर कुछ और नए परिवर्तनों को जन्म देता है। सेल के अंदर बहती ऊर्जा के बहाव में होते ये बदलाव कॉज कहलाते हैं, जो फिर नए बदलाव कर कुछ और नए कॉजेस को जन्म देते हैं, जिन्हें प्रत्येक परिणाम उसे मिली ऊर्जा के रूप में मृत्यु दर मृत्यु पूरा करता है। चाहे मैं हूं, आप हों या जीवन की कोई भी तस्वीर, हम सभी को अपनी ऊर्जा के रूप में मिली जानकारियों के साथ आए कॉजेस को पूरा करना है, जो हमारे जीवन को कई घटनाओं परिणामों का हिस्सा बनाएंगे। कुछ इसी प्रकार खरबों सालों से ऊर्जा में होते परिवर्तनों यानी इन्हीं कॉजेस को पूरा करते हुए आज तक इस ब्रह्मांड और हमारा क्रम विकास होता आया है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कॉज सकारात्मक परिवर्तन लाए, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। और विडंबना यह है कि संतुलन लाने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक थ्रेड में हो रहे बदलावों को किसी एक ही दिशा में जाने से नियंत्रित कर सके। और इसके लिए जरूरी है कि आज यानी वर्तमान में किए जा रहे कर्मों या घटनाओं के प्रभावों को किसी तरह नियंत्रित किया जाए। ये कुछ ऐसा ही है जैसे तेज हवा की मौजूदगी में किसी जलते दीपक के चारों ओर आप अपने हाथों से एक घेरा सा बना लें, जिससे दीपक की रोशनी को कुछ समय के लिए रोककर हवा के थम जाने तक उसे हमेशा के लिए बुझ जाने से बचाया जा सके। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक परिणाम के कर्मों, परिणामों या घटनाओं से जन्मे प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए उस परिणाम की जीवात्मा के केंद्र में वे मुख्य इंफॉर्मेशन मौजूद रहती हैं, जो अपने परिणाम को मिली सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के साथ आए कॉजेस के अनुसार जीवन की रूपरेखा तैयार कर यह सुनिश्चित करती है कि ज्यादा से ज्यादा कॉजेस पूरे हों और कम से कम नए कॉजेस पैदा हों। जीवात्मा के केंद्र में मौजूद ये इंफॉर्मेशन कीज कहलाती हैं और ये केंद्र सिंगुलैरिटी, जिसे आप मोटे तौर पर इन पजल पीसेस पर बन रहे पैटर्न से जोड़कर देख सकते हैं। बहुत सी कीज का एक समूह एक ब्लॉक कहलाएगा, जिसे आप यहाँ एक संपूर्ण पजल पीस के माध्यम से समझ सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से कहें तो सिंगुलैरिटी का कार्य दरअसल ऊर्जा में पैदा हो चुके बदलावों को सही करना है, यानी कॉजेस को पूरा करना। और इन कॉजेस को पूरा करने के लिए उसे कई हजारों लाखों जन्म लेने हैं। किसी को बादशाहत दिलानी है तो किसी को कठोर पीड़ा देनी है, जिससे वह ऊर्जा के थ्रेड में बह रहे समय की तीव्रता को सही कर उस तनाव को हासिल कर पाए जो एक सही पैटर्न को जन्म देकर अगले ब्लॉक से जुड़ने में मदद करे। एक छोटे से एटम से लेकर इस विशालकाय ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक परिणाम के अस्तित्व के पीछे समय का यही विज्ञान कार्य करता है। यानी उसके भौतिक अस्तित्व को पूरा करती प्राइमरी इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसके साधन को पहचानती सेकेंडरी इंफॉर्मेशन और उसके कॉजेस को पूरा करती की इंफॉर्मेशन यानी सिंगुलैरिटी मौजूद है। तो मोटे तौर पर यदि हम एटर्निटी या उस परम शक्ति के केंद्र की कल्पना करें, जहां हमारे इस ब्रह्मांड
और हमारा जन्म हुआ है तो वह केंद्र ऊर्जा यानी थ्रेड और इन थ्रेड से जुड़ी कीज के एक विशाल समूह के रूप में नजर आएगा, जो कई विशाल ब्लॉक्स के रूप में एटर्निटी के संपूर्ण ढांचे को तैयार करते हैं। ऊर्जा का यही विशाल समूह उस दिव्य ईश्वर का रूप है जिसके एक अंश से हमारा जीवन साकार हुआ है। यही दिव्य शक्ति ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण का केंद्र है। आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम इस एटर्निटी के कुछ अद्भुत और अतुलनीय विज्ञान को समझेंगे, जिसमें से मुख्य है समय की कार्य प्रणाली और उसके बहाव में आते परिवर्तनों के कारण होते नए बदलावों यानी कॉजेस के निर्माण के पीछे का विज्ञान, जो हमारे अस्तित्व के परे आश्चर्यचकित करते कई रहस्यों को उजागर करेगा, और यह भी कि हमारा वजूद आखिर कैसे मुमकिन है।